ग्लोबल एजुकेशन लैंडस्केप की अगर बात करें, भारत सरकार की कोशिश रही है कि जो विदेशी यूनिवर्सिटीज़ हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो यहाँ आएँ और अपना कैंपस यहाँ लगाएं, ताकि जो स्टूडेंट माइग्रेशन बड़ी तादाद में हमारे देश में हो रही है उस पर एक तरह से रोक लगे। हाल ही में आपने तमाम ऐसी यूनिवर्सिटीज़ के नाम बताए हैं मीडिया में जो यहाँ आकर कैंपस सेटअप करना चाहते हैं, चाहे वो लिवरपूल यूनिवर्सिटी हो और दूसरी कई यूनिवर्सिटीज़, लेकिन बड़े नाम अभी भी आने बाकी हैं। आईवी लीग को आना बाकी है, हार्वर्ड को आना बाकी है, MIT को आना बाकी है, LSE को आना बाकी है यूके से, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज को आना बाकी। ये तो एक स्पष्टता मैं आपको तथ्य का करूं, भारत में 4 करोड़ हायर एजुकेशन में बच्चे हैं, उसमें से इन टोटल बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए 10 लाख बच्चे। इसलिए ये स्पष्टता हम लोगों के बीच में रहे। भारत की इंस्टीट्यूशंस 1200 यूनिवर्सिटी हैं, 50,000 से ज़्यादा कॉलेजेस हैं, कई सारे फिनिशिंग स्कूल्स है, पॉलिटेक्निक है। भारत के बच्चों को यहाँ पढ़ने के लिए कोई असुविधा नहीं है। कुछ बच्चे हायर स्टडीज के लिए, रिसर्च के लिए विदेश की इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, उसमें हमारा काफ़ी फॉरेन एक्सचेंज भी खर्चा होता है। और हमने भारत के बच्चों को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव करना है, हमको ग्लोबल एजुकेशन मॉडल के साथ चलना पड़ेगा। रिसर्च, इनोवेशन, भारत पिछले 10 साल के अंदर इनोवेशन में 81 स्थान से लेके 81वें स्थान से लेके 39 स्थान तक पहुंचा है। भारत, आपने अभी कहा कि 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। भारत दुनिया के सबसे बड़ी स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत में है। पिछले 10 साल में DPIT के रजिस्ट्रेशन को अगर हम हिसाब करें तो लगभग 1.5 लाख स्टार्टअप बन चुके हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की स्टैटिस्टिक्स कहते हैं संख्या 2.5 लाख तक हो रहा है। यह सारा विषय भारत के विद्यार्थियों की है। भारत की इंस्टीट्यूशन IIT आज विदेश जा रहा है, IIM आज विदेश जा रहा है। भारत की इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी आज ग्लोबल एसेट बन चुकी है। हमें विश्व की बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों को न्योता दे रहे हैं। इसीलिए हमने, प्रधानमंत्री जी ने NEP में ये कहा गया था इंटरनेशनलाइजेशन होगा एजुकेशन की। प्रधानमंत्री जी ने अनुमति दिया यूनिवर्सिटी रेगुलेशंस को परिवर्तित करके, सुधार करके विदेशी विश्वविद्यालय को अनुमति देने के लिए। अभी कल हमने लिवरपूल ऐसे ही सीखता जी एक प्रमुख यूनिवर्सिटी है, US रैंकिंग में काफ़ी अच्छे रैंक पे खड़े होने वाला यूनिवर्सिटी लिवरपूल है। मैंने कहा कि कल लगभग अभी भारत में 4 फॉरेन यूनिवर्सिटी आ चुके हैं, 2 ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी, 2 UK की यूनिवर्सिटी। आने वाले दिनों में विश्व के अनेक देशों से लगभग 15 यूनिवर्सिटी भारत आ जाएंगे। ऐसे जिन ईवी लीग की जो ने आपने नाम लिया, लगभग सभी यूनिवर्सिटियों के साथ हमारी कोई ना कोई भारत की IIT, कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी, कोई स्टेट यूनिवर्सिटी की एकेडमिक टाई अप है। हम भारत की बच्चों को एक ग्लोबल एक्सपोजर देना चाहते हैं, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन पे ही हम देना चाहते हैं। और हम अपने देश में भी काफ़ी अच्छे प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी आ चुके हैं। हम भारत में यूनिवर्सिटी एजुकेशन को, हायर एजुकेशन को सिर्फ डिग्री सर्टिफिकेट से आगे बढ़ाते हुए, कुछ ऐसे नाम धर्मेंद्र जी आप बता सकते हैं जो अभी हाल फिलहाल में आए? अब लिवरपूल तो आपने कल ही अनाउंस किया था, डिकेन आ चुका है, उलंगुंग आ चुका है, साउथहैम्पटन आ चुका है, ये 4 तो आ चुके हैं। बाकी महाराष्ट्र में कुछ आने वाले हैं, आप इंतजार करिए। लखनऊ में मैं जाऊंगा कुछ दिनों के बाद, हम वहां भी कुछ अनाउंस करेंगे। कई सारे यूनिवर्सिटी, कई लोगों का हमारी और उनकी, हमारी UGC और उन यूनिवर्सिटियों के बीच में चर्चा चल रही है। मेरे पास जो जानकारी है वो संख्या कुल मिला के 15 तक हो जाएगा।